इंसान की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो वो चाहकर भी नहीं भुला पाता और वो इंसान को ज़िंदगी भर का कोई ऐसा बेहतरीन किस्म का लाइफ लेसन दे जाते हैं कि इंसान हर मौके के ऊपर अपनी चीज़ों को डिफरेंशिएट करने में बड़ी आसानी फ़ील करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर सिद्दीकी है और आप देख रहे हैं उज़ैर सिद्दीकी पॉडकास्ट। नाज़रीन, ये आज का बड़ा एक छोटा-सा क्लिप हम बनाने जा रहे हैं और इसको बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मुआशरा है वो अपनी इस्लाह के बारे में सोचे, अपने आप को बदलने के बारे में सोचे। मैं 2021 के अंदर स्टडी करने के लिए यूके गया। बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर मेरा एडमिशन हुआ और 3 ईयर बैचलर्स था, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था। वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक अदद गाड़ी खरीद ली अपनी आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए कि इधर-उधर जाना है, दोस्तों के साथ मिलना है। तो एक दफ़ा एक इंसिडेंट मेरे साथ पेश आ गया रोड के ऊपर और वो ज़िंदगी का पहली दफ़ा ऐसा इंसिडेंट था जिसने मुझे हिला के रख दिया था। लेकिन आज मैं जब वो सारे के सारे मामलात सोचता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि असल में जो इंसान की कदर है और वो जो कीमत है, वो ऐसी होनी चाहिए। मामला कुछ यूँ हुआ कि मैं अपने दोस्त से मिलकर और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मैं ड्राइव कर रहा था, तो वहाँ पे सिनेरियो इस तरह था कि ड्यूल कैरिजवे था। यानी कि एक साइड पे ट्रैफ़िक जा रही थी, दूसरी साइड से ट्रैफ़िक आ रही थी और दरमियान में कोई ब्रैकेट नहीं थी, कोई फुटपाथ नहीं थी। सिंपल एक व्हाइट लाइन कंटिन्यू चल रही थी और ट्रैफ़िक अपने मामूल के मुताबिक बेहतरीन अंदाज़ के अंदर चल रही थी। वहाँ पे कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी, कोई क्रॉसिंग मौजूद नहीं थी कि लोग दरमियान में से क्रॉस कर सकते हैं। और अचानक से हुआ ये कि मेरी गाड़ी जो थी वो स्पीड लिमिट के अंदर थी। आपको पता है कि बैरून मुल्क के अंदर इस चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखा जाता है कि वहाँ पे जो रोड की स्पीड लिमिट है, वो गाड़ी उस स्पीड से ओवर चल रही है तो उसके ऊपर फ़ाइन भी होता है और ये क्रिमिनल ऑफ़ेंस भी होता है। बहरहाल वो 40 की स्पीड लिमिट थी कि 40 माइल्स पर आवर से ऊपर आप नहीं जा सकते। एकदम से सडनली एक गाड़ी मेरी गाड़ी से बंदा आके एकदम से टकरा जाता है और ऑल ऑफ सडन मुझे कुछ समझ नहीं आती, अपनी गाड़ी को मैं लेफ्ट साइड के ऊपर मोड़ता हूँ और मेरी गाड़ी फुटपाथ से जाके टकरा जाती है। वो मामला इतना सडन हुआ कि मैं उस टाइम अपने आप को बड़ी मुश्किलों से कंट्रोल कर पाया। बहरहाल अगर मैं उसको बड़ा मुख्तसर करके बताऊँ तो मैं उतरा अपनी गाड़ी से नीचे और जब मैंने पहली दफ़ा उस बंदे को देखा जो हिट हुआ मेरी गाड़ी से, मुझे पहली दफ़ा इस तरह लगा कि ये बंदा एक्सपायर हो चुका है। क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी और अजीब-सा गहमा-गहमी सा वहाँ पे आलम था। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की ऑन स्पॉट, मतलब हमारे मुआशरे के अंदर ये एक अलमिया है कि लोग इस तरह सोचते हैं कि बाहर इंसानियत नहीं है, हर बंदा बाहर खुदगर्ज़ है। विदिन अ मिनट वहाँ पर जितनी ट्रैफ़िक थी वो सारी की सारी रुकी और 3 से 4 गाड़ियों से लोग उतर के आए, वो तीनों के तीनों डॉक्टर्स थे। उन्होंने आके फ़ौरन उस बंदे को देखा और जो वो कर सकते थे उन्होंने उस बंदे की उस टाइम हेल्प की। मेरा ख़्याल है हार्डली 2 से 3 मिनट के टाइम के अंदर-अंदर 3 पुलिस की वैन और 3 एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच गईं। अब ज़ाहिर है हम तो पाकिस्तानी हैं। मैं ये सोच में पड़ गया कि हो सकता है कि ये आके मुझे हैंडकफ लगाएँ, गाड़ी में बिठाएँ, गिरफ़्तार करें और मेरे ऊपर मुकदमा कर दें। अब ज़ाहिर है मेरे माइंड में तो वही पाकिस्तानी पुलिस और वो बदमाशियाँ, वो सब कुछ मेरे माइंड के अंदर चल रहा था। लेकिन आप यकीन जानिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस आई और जो उस कॉन्वॉय को लीड कर रही थी वो लेडी ऑफिसर थी। क्लेयर उसका नाम था, मुझे आज भी याद है। वो मेरे पास आई और उसने कहा कि आपकी गाड़ी के साथ ये इंसिडेंट हुआ? मैंने कहा जी बिल्कुल। कहती पहली बात तो ये कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज़ इट्स नॉट योर मिस्टेक। मेरा वहाँ पर वो जो ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ था, वो जो पाकिस्तानी वाला एक पुलिस का जो एक ट्रॉमा मेरे सर के ऊपर सवार था कि ना जाने क्या होगा, वो एकदम से ख़त्म हो गया और मुझे वहाँ पर अंदाज़ा हुआ कि इंसान की कदर और कीमत क्या है। उस लेडी ऑफ़िसर ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ गाड़ी में आ जाएँ अगर आप मुनासिब समझते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठा, उसने मुझसे मेरा लाइसेंस लिया और सारी की सारी डिटेल्स चेक करके जो उनकी फ़ॉर्मेलिटी होती है, उसने थोड़ा टाइम लिया और कहती कि मिस्टर सिद्दीकी, यू आर ऑलमोस्ट गुड टू गो, लेकिन हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 40 से 45 मिनट्स आप हमारे साथ यहाँ पर वेट कर लें। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो आप अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाएँ, अदरवाइज़ आप हमारे वैन में भी वेट कर सकते हैं। मैं अपनी गाड़ी में जाकर बैठा और मेरा ख़्याल है हार्डली 15 से 20 मिनट के बाद वो ख़ातून आई और मेरे लिए केएफसी की डील लेके आई। मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है? मतलब उसने मुझे कहीं पे ये प्रिटेंड नहीं करवाया कि मेरे से ना जाने पता नहीं कौन-सा बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैंने एक इंसान को हिट कर दिया है, कहीं पे भी ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ।
आके उसने मुझे डील की, कहती कि आप ये आपके लिए डील है और आपको प्रोबेबली थोड़ा-सा वेट आपको और करना पड़े, इसलिए हम आपको कंपनसेट कर रहे हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और आप बिलीव करें, मतलब उस सारे के सारे मामले के अंदर चीज़ें इतनी फ्लुएंटली चल रही थी और इतनी फ्रेंडली माहौल के अंदर चल रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि यार मैं किसी पैनिक सिचुएशन के अंदर मौजूद हूँ। एग्ज़ैक्टली 40 मिनट के बाद वो खातून आई और उसने मुझे कहा, मिस्टर उज़ैर सिद्दीकी, यू आर गुड टू गो, आप जा सकते हैं। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा कि मेरे से ये बंदा हिट हुआ है, इसको चोट आई है। लकीली मैं आपको बताना भूल गया, वो बंदा बच गया और उसको माइनर सा जो है वो सर उसका फटा, उसको स्टिचेज़ आए और वो ठीक हो गया था कुछ दिनों के बाद। कुछ अर्सा वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट भी रहा। मैंने उस लेडी ऑफ़िसर से सवाल किया कि एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब मेरे करने वाली कोई चीज़ है? मुझे यकीन ही ना आ रहा था, हम वही पाकिस्तानी माइंडसेट। अब आप यकीन करें कि उसने मुझे कहा कि आप जाएँ, इवन आपका जो नुकसान हुआ है गाड़ी का, आप अगर चाहें तो आप इस बंदे के ऊपर आप क्लेम डाल सकते हैं। मैंने कहा नहीं भई, मेरे लिए ये बहुत है कि बंदे की जान बच गई है। ख़ैर मैं वहाँ से रवाना हो गया। आपको आज बताने का ये वाक़या जो मकसद है वो ये है कि मैं जब वापस पाकिस्तान आया, पाकिस्तान हमारे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान बाय सेल्फ एक बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ पर ज़िंदगी गुज़ारने का एक्चुअली मज़ा आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे इतनी ख़राब हैं कि वो कई लोगों को मजबूर कर देती हैं कि वो पाकिस्तान से चले जाएँ। और उसके अंदर सबसे बड़ी जो ख़राबी है, सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो हमारा अपना आप गलत है। हम बाय सेल्फ हम खुद लोग गलत हैं। मैं जब पाकिस्तान वापस आया, तो यहाँ पर भी एक छोटा-सा वाक़या मेरे साथ हुआ, जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं डिफ़रेंशिएट कर सकूँ कि असल में डिफ़रेंस किसको कहते हैं। मैं रोड के ऊपर जा रहा था, कैंटोनमेंट का वाक़या है, लाहौर की बात है। तो येलो लाइट के ऊपर मैंने ट्रैफ़िक लाइट क्रॉस कर ली। आगे ट्रैफ़िक वार्डन खड़ा हुआ था। उसने मुझे इशारा किया, मैंने गाड़ी अपनी साइड पे कर ली। आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि उस बंदे का मुझे रोकने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब मेरे सर पे तो वो यूके वाला भूत सवार था कि भाई यहाँ पर तो इज़्ज़त दी जाती है। यहाँ पर तो आपको केएफसी की डील पेश की जाती है। यहाँ पर तो आपसे मोहब्बत से और आराम से और अच्छे अखलाक से बात की जाती है। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली ऐसा नहीं हुआ। वो ट्रैफ़िक वार्डन आया और वुड यू बिलीव, उसने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसने गाड़ी की चाबी निकाल ली। उसने मुझे ये प्रिटेंड कराया कि मैं शायद इंडिया से आया हुआ कोई रॉ का एजेंट हूँ। और मैं जब नीचे उतरा तो बड़े अच्छे अंदाज़ के अंदर मैंने उस भाई से सलाम किया। मैंने कहा, यार आपसे एक छोटा-सा सवाल है, आपने मेरा चालान करना है आप ज़रूर करें। लेकिन क्या आपको पता है ये जो आपने मेरी गाड़ी की चाबी उतारी है, ये आपने एक ऑफ़ेंस की है। आप मेरे कंसेंट के बगैर आप ये नहीं कर सकते। आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसका अगला जवाब क्या था। वो कहता है कि तू मैनू सिखाएँगा कानून की शै हैगी है। अल्फाज़ के ऊपर गौर कीजिएगा। यहाँ पे आके मुझे धचका लगा और मुझे ऐसा लगा कि उज़ैर सिद्दीकी, राइट नाउ यू आर इन पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान। तो बात बताने का मकसद ये है कि पुलिस, POLICE, लफ्ज़ एक ही है, स्पेलिंग एक ही है। वहाँ की पुलिस भी वही है, यहाँ की पुलिस भी वही है। लेकिन अंदर का जो शख्स है, अंदर का जो फ़िरौन है, वो इंसान को खुद मारना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि कोई एक पार्किंग वाला भी है ना, जिसके पास इख्तियार है कि वो पैसे ले सकता है। पर्ची के ऊपर 30 रुपए लिखे हुए होते हैं, लेकिन वो आपसे 100 रुपए डिमांड कर रहा होता है। तो ये हमने अपने आप को चेंज करने का अमल अपने घर से, अपने आप से स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह हमारा ये मुल्क, हमारा ये मुआशरा बहुत जल्दी तब्दीली आ जाएगी इस मुआशरे के अंदर। लेकिन एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। मुझे फिर बाद में एहसास हुआ कि काश मैं अगर वो येलो लाइट के ऊपर गाड़ी अपनी क्रॉस ना करता तो इस बंदे को मौका ही ना मिलता मुझे रोकने का। तो यानी कि अपने आप के अंदर इंसान की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इंसान को अपने आप को मुस्तकिल लर्निंग प्रोसेस के अंदर रखना चाहिए कि वो लर्न करता रहे। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्यारा वतन पाकिस्तान एक दिन बहुत तरक्की करेगा और फिर लोग इस मुल्क की मिसाल देंगे कि ये मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है जिसको लोग आइडियलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक छोटा-सा वाक़या था, मेरे दिल के बड़े करीब था, सोचा कि आपसे शेयर करूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप पाकिस्तान की तब्दीली के बारे में क्या अपना जो है वो चीज़ों को पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।